क्या कर रहे हो बुज्जी भाई? बुज्जी का फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट कर रहा हूँ। कोमल ने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया यार। क्या क्या कह रहा है? अरे कोमल, फेसबुक अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट किया तुमने? हाँ किया, तुम्हें कैसे पता? किया क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वो क्यों? वही, पुराने अकाउंट से ट्राई करने पर वैसे भी नहीं मिलने वाला, नए अकाउंट से ट्राई करने से मिल जाएगा। एग्जैक्टली, मुझे यही आइडिया आया तो डीएक्टिवेट कर दिया। वैसे भी बुज्जी को अपने ब्रेन से डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, तो ये सब छोड़ो, अभी फ्री हो ना? पूरी तरह से। मेरे साथ चलोगे? पर कहाँ? ओह, कलाकंद वाली आंटी के घर। चुपचाप चलो। मौसी। हे कोमल, कैसी हो? ठीक हूँ। बाबू, तुम्हारा नाम श्रीनू है ना? भूल गई थी, अमेरिका से सुनैना ने पार्सल भेजा है, जाकर देखो। तब तक मैं कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? पार्सल वहाँ है। कोमल, गांव में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं मौसी। 5 साल हो गए मुझे गांव गए हुए। अच्छा, माता भवानी के मंदिर के पास जो बड़ा पेड़ था वो वैसा ही है ना? अब कहाँ है? कट गया ना जब रोड बन रहा था। सड़क के किनारे तो काट देते हैं ना, वैसे भी इन दिनों पेड़ कहाँ बच रहे हैं, इसलिए तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है ना। सड़क पर चलते वक्त सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है ना। सही है। 1 मिनट। हाँ, एक साथ 2 कैरेक्टर करना पड़े तो कितना ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं है क्या? सॉरी अंकल, आपको नहीं देखा। क्या है ये? मुझे शांति से काम तो करने दो भाई। शांति से काम कीजिए ना अंकल, मैं फैन भी चला देता हूँ। नो 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 नो, गेट आउट। नहीं यार, 1 और 2 ही है, 3 नहीं। हेलो मैडम। हाँ? तीनों एक ही में हैं। अच्छा, थैंक गॉड। हाय सर, हाउ आर यू? मैं सुपर्ब हूँ, आप कैसी हैं? सुनैना से मिलती हो क्या? हे बेबी, हाउ आर यू? हे सुज्जू, कैसी हो? एवरीथिंग ओके? ठीक हूँ यार, डेट पर ही थोड़ी परेशानी होती है। वो क्या है? वो क्या होता है ना, तुम बाहर जाके बात करोगे क्या? 1 मिनट। अपने बारे में बाद में बताता हूँ। सुंदर पिल्लाई कैसा है? हाँ, अच्छा है। इस्तेमाल कर रही हो ना? नहीं यार, वो मेरा कर रहा है। ओह, तो तुम क्या समझ रही थी? हर कोई मेरी तरह बुद्धू होता है? क्या बेबी, मेरा दिया हुआ कुर्ता अमेरिका में भी लेकर गई हो? हाँ यार, इसे जब जब पहनती हूँ तब तब तुम्हारी याद आती है। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू बेबी। श्रीनू, चलें क्या? बस 5 मिनट। हाँ, कब आ रही हो बताओ ना। मौसी, हाँ मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए खाना बनाया, लेकर जाओ ना। मुझे नहीं चाहिए। आखिर क्या हुआ कोमल? कुछ नहीं। एक लड़की ने कुछ नहीं बोला मतलब कि बहुत कुछ है। देख रही हूँ। जब से वो फोन पर बात कर रहा है तब से तुम्हारा मूड खराब हो गया है। जेलसी हो रही है? हाँ? बताओ ना, कोई बात है क्या कोमल? नहीं। हाँ, तो फिर क्या बात है? पता नहीं मौसी, पर बहुत बुरा लग रहा है। तुम श्रीनू को पसंद करती हो ना? बहुत पसंद है। तो फिर बताती क्यों नहीं? अभी तो घर में सिचुएशन ठीक हुई है, मम्मी से बात करके बताना पड़ेगा। तो जल्दी बता दो। मैं नहीं, आप बताएंगी उन्हें कैसे भी करके मना लीजिएगा। पगली, दिल में इतना प्यार रख के छुपा कर बैठी है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। थैंक यू। अरे कोमल, चलना है ना बोल रही थी, चले क्या? चलते हैं, मैं रेडी हूँ। ठीक है, अब चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चले क्या? कहाँ चल रही है दोनों? खाना तो खाकर जाओ। ओके, चलो खा लेते हैं। बोलो पापा। अरे अभी अभी एक नया रिश्ता आया बेटा, बड़े घर का रिश्ता है ये, सब कुछ परफेक्ट है। तू जाकर एक बार लड़की को देखा, बाकी सब बातें हम लोग कर लेंगे। अभी शादी के बारे में बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, तेरी माँ को लेकर मैं वहीं आ जाता हूँ, तीनों जाके एक साथ लड़की देख लेंगे। अरे नहीं, आप क्यों? जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब धूप में इतनी दूर से कहाँ आओगे, मैं खुद टाइम निकाल कर आ जाता हूँ। ओके। क्यों रे, तेरी शादी का रिश्ता है? मेरे बाप की प्लानिंग है। तो मेरी फैमिली प्लानिंग क्यों खराब कर रहा है? अच्छी नहीं लगी बोल दिया तो काम हो जाएगा।
ध्यान से भाई। थैंक यू सर। ये यहाँ क्यों आई है? इसके साथ देखकर गलत समझेगी क्या? अब मैं उसे पहले ही बता देता हूँ। श्रीनू, अरे इसकी ऐसी की तैसी, ये ऐसे क्यों बात कर रही है? मतलब जरूर कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? बुज्जी का रिश्ता एक कॉल गर्ल के साथ सेट कर दिया है। अच्छा, क्या कहा? सही सुना। हे कम आओ। आखिर कॉल गर्ल के बारे में जानते क्या हो तुम? मैंने जानबूझकर ही सेट किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। वेन्यू कहाँ है? होटल कैलिफोर्निया। पास में हूँ मैं। कैन आई ज्वाइन? हाँ आ जाओ। ये कॉल गर्ल है? थू है मेरी जिंदगी पे। अच्छा वो लड़की कहाँ है? वो सामने है। हाय। ओके बाहर वेट करते हैं। हाय। हाय आओ बैठो। आया क्या तुम्हारा जेंटलमैन? पर तुम तो बोले थे कि बुज्जी को दिमाग से निकाल दिया है। कल निकाला आज रख लिया। जब जी में आया निकाल दिया, जब जी में आया रख लिया। ये क्या बात हुई? तुझे इतनी क्यों परेशानी हो रही है? हेलो, बाप रे, इधर आओ। ये तो बुला रही है। आपसे कह रही हूँ, जल्दी मैं इधर क्या? आओ। चल चल चल। चलो। ये क्या है? मैं अपना सारा बिजनेस छोड़ कर आई हूँ। आप किसी मासूम से मेरी शादी करवाओगे, मुझे सेटल करवाओगे, ये सोचकर मैं तुम यहाँ आई हूँ। टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी पक्की है। लाइफ सेटल। बाप रे। तुमने उसे कॉल किया? किया था, ऑन द वे है बोला। इस बात को भी 1 घंटा हो गया है। ओ आइडिया। 1 मिनट। हेलो। नहीं नहीं, 30,000 से कम नहीं, 1 रुपया भी नहीं। मेरी 1 मंथ बाद में बोलोगे तो नहीं मिलूंगी। 1 वीक पे मेरी शादी है, सोच समझ कर फोन करो। एंड इट इज 30,000 प्लस GST। सॉरी, हाँ कस्टमर था। एक बार बुज्जी को कॉल करो। 1 सेकेंड। हाँ क्या हुआ? मतलब अब ट्रैफिक 1 आवर टाइम। करो 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 ओके। करो। स्विच ऑफ आ रहा है, नॉट रीचेबल है। आइडिया। अगर इससे बुज्जी का नंबर ले लेंगे तो उसका नंबर हमारे पास रहेगा, है ना? सुपर आइडिया। आइडिया। मैं लेता हूँ ना, मैं लेता हूँ। हाँ हाँ ले लो। यस, ये नंबर है ना? बुज्जी का मैसेज होगा। 30,000 प्लस GST। प्लीज कम। सॉरी, कस्टमर है। अरे मेरी माँ, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग काम रोक कर बैठे हैं। मेहरबानी करके जाओ। ओके, तुम एक बार कॉल जरूर करना। चले क्या? बुज्जी को कॉल करो। या करता हूँ। आउट ऑफ कवरेज एरिया। आइडिया। आइडिया ऐसे जल्दी जल्दी नहीं आने चाहिए। थोड़ा आराम से सोचेंगे तो आइडियाज थोड़े अच्छे और बढ़िया आएंगे। अरे सुनो, ट्रू कॉलर में नंबर चेक करेंगे तो बुज्जी का फोटो, ईमेल आईडी, असली नाम सब मिल जाएगा ना? यू कॉम्प्लान गर्ल, तुम इतनी होशियार कब से हो गई? तुम इतना सोचोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नंबर बोलो। अरे मैं करता हूँ ना ये तुम्हारे लिए, मैं ढूंढता हूँ ना। 71822020। ये है। तुम्हें तो ये याद है ना? नहीं, मैं तो नहीं जानता। जब हम फर्स्ट टाइम ट्रेन में मिले थे, इसने साथ में ट्रैवल किया था। ओह क्या बात है, क्या बढ़िया याददाश्त है तुम्हारी। यस, अब मुझे क्लियर पिक्चर मिल चुकी है। 100% यही बुज्जी है। यही नंबर है ना? सेव कर लेती हूँ। भगवान बचा लिया तूने। तुझे तो नहीं छोड़ूंगी बुज्जी। अब समझो, इसका खेल खत्म। वो देखो, बॉस के रूम में है ना, वही बुज्जी है। वो यहाँ कैसे? वो बॉस का साला है। बॉस का साला है मतलब वो अब हम लोगों से दुश्मनी निकालेगा? सर झुकाकर उसके काम हमें करने पड़ेंगे। दुश्मन बड़ी पोजीशन पर है, ये सोच के छोड़ देंगे क्या? सबक तो सिखाना ही होगा। श्रीनू सर बुला रहे हैं। हाय ब्रो, कम ऑन। एक ही ट्रेन में जर्नी करने वाले हम दोनों एक ही ऑफिस में मिलकर काम करेंगे, तुमने कभी सोचा था? यही भाग्य है। पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख। गलत बात है भैया। गलत बात क्या है? नजरों से नजरें मिलाकर देखा तो वो लड़की मुझसे प्यार करती है ब्रो।
आर यू श्योर? अरे क्या श्योर श्योर, दिखाई नहीं देता क्या? उसकी आंखों में वो प्यार, वो अल्लड़पन, इश्क, मोहब्बत सब मेरे लिए है। 1 हफ्ते में मैटर सेट कर दूंगा ब्रो, 1 ही हफ्ते में। 1 मिनट रुको, ओके। बस 1 मिनट। कमाल है। तुम्हारे रिवेंज के लिए यही परफेक्ट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किसकी जल रही है? अरे रुको, मेरी जल रही है, मेरी जल रही है। हेलो, श्रीनू, डैड आए हैं गांव से, तुम मिलोगे ना? मिल सकते हैं। कौन है? डैड हैं। नहीं मिल सकते। वो क्यों? क्योंकि फीवर है ना। फीवर है? हॉस्पिटल गए थे? हाँ गया था। गए थे तो फिर आ जाओ। मतलब जाना है ये बोल रहा हूँ। अब जाओगे क्या? बैटरी का चार्जिंग खत्म हो चुका है। हेलो 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 हाँ, हेलो हेलो बेटी अब मैं निकलता हूँ। रुक सकते हैं ना? हैं? रुक जाइए ना डैड, इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे? ट्रेन तो शाम की है। नहीं बेटी, अपने कोटेश्वर जी है ना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उन्हें पता चला तो अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट दिया है उन्होंने। घंटे भर से कॉल कर रहा था, फोन एंगेज आ रहा था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, पागल कहीं का। ये बुज्जी की फोटो यहाँ क्यों है? बुज्जी तो यही काम करता है ना। अच्छा, बहुत सारा काम कर दिया तुमने। बुला 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 बुला। पर बुज्जी से मिलना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल में है। अरे चलो बेटी, चल के देखते हैं अरे हमें क्या मतलब है डैड? उसे। अरे बेटी, एक ही गाँव के है ना, फिर ये बात पता नहीं उसके माँ बाप को पता होगी कि नहीं। चलो बेटी, चलो 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 Dad. चलो, जल्दी चलो चलो चलो, आ जाओ। गाँव का ही लड़का है बेटी, दोनों को हमारा एक साथ फर्ज नहीं भेज बनता है। सकते, 1 by 1 जाइए। ठीक है, डैड मैं देख के पहले आती तुम हूँ। जाओ। तूने क्यों खींचा बे? मैंने खींच लिया, बस मैं तेरा दोस्त हूँ ना। कोमल नैनी, तुम मुझे देखने के लिए आई हो? अरे वाह, मजा आ गया। डैड आए हैं तुमसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए? अंकल, मतलब ससुर जी, ऐसी हालत में मेरा उनसे मिलना ठीक नहीं होगा ना। मेरे डैड कोई ठीक है पास। बुलाओ 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 उनको, जल्दी बुलाओ। लो आ गई वो। आप जाइए डैड। हाँ मैं जाता हूँ। हेलो सर, हेलो, यहाँ आप कोमल नैनी के फादर हैं? अरे आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं क्या? अरे क्या कर? छोड़। आपको खिलाने के लिए फल फ्रूट मिठाई कुछ भी नहीं है क्या तुम्हें? ये ऑक्सीजन मास्क ले लीजिए। इसने तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए ना पागल। प्लीज, लीजिए ना, ये बहुत अच्छा है, ले लीजिए। आपको पता नहीं है ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अरे कोमल नैनी मेरे पास आई थी, कोमल नैनी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? शीरो को फीवर है। दूसरा रूम नहीं है क्या? कोई दूसरा रूम है क्या? एक ही रूम रहेगा तो रूम चार्ज कम लगेगा। कंपनी के थोड़े पैसे बचेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे क्या क्या? प्रॉब्लम है? जीजा जी का खर्चा कम होगा और मुझे कंपनी मिलेगी। कंपनी आपकी है ना? मैं वो कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। ये कंपनी। बुज्जी तो अंदर ही है ना डैड? अंदर कोई पागल है बेटी? बुज्जी तो पागल ही है। क्या बोल रही हो तुम? ठीक है अंदर चलिए। सर ये मास्क लगा लीजिए ना। अरे ये पागल मेरे पीछे क्यों पड़ा है? श्रीनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फीवर। इस पागल का नाम श्रीनू है? डैड ये श्रीनू है, हमारे ही ऑफिस में काम करते हैं। ओह हाय। हाय। बुज्जी अब कैसे हो? वैसे तो ये अब ठीक है, हाँ, पर फीवर है ना तो डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी किया है। डैड हाँ? श्रीनू से भी पूछिए। श्रीनू तुम कैसे हो? पता नहीं, डॉक्टर के आने के बाद पता चलेगा। ए ब्रो, ये क्या है? श्रीनू तो मैं हूँ ना? अरे ऐसे कैसे? शीनो को देख के शीनू बोल रहे हैं। नहीं सर, हाँ, आपने श्रीनू को ही बुलाया ना? हाँ, देखा मैंने बोला ना। एक्स्ट्रा मत बोल। तुमको कहा, तुमको तुमको नहीं, तुमको। तुमको अरे ब्रो, किसको कहा खुद को तुमने? यार, खुद को। हाँ, श्रीनू
इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? जब से आया तब से देख रहा हूँ ये लगातार सीन क्रिएट कर रहा है। शांत हो जाइए पापा, वो सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। कब जाएंगे यार ये लोग, टेंशन के मारे सांस अटक रही है। क्या पता यार, मुझे कैसे पता होगा। सिस्टर, विजिटिंग आवर्स और कब तक हैं? कोई आने वाला नहीं है तो बंद कर देती हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे कोई क्यों नहीं है? तुम नहीं बताओगे तो क्या मैं भी नहीं बताऊंगा? मुझे तुम्हारे पिता को मैंने फोन कर दिया था, वो लोग भी आने वाले होंगे। बता भी आप दिया। हमसे बिना पूछे कैसे बता सकते हैं सर? क्यों नहीं बता सकता? बोलो बेटी। बता सकते हैं डैड, क्यों नहीं बता सकते? बात तो सही है। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। क्यों? मेरे जीजा जी के ऑफिस में नौकरी करने के लिए मेरे माँ बाप ने बताया था क्या? नहीं बताया था ना। ए, मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या बोल रहा है? और ये बोल ही क्यों रहा है बीच में? इसके मन में दुख होगा डैड। ए, तुमने मुझे बिल्कुल सही समझा है। थैंक यू। ए, फालतू की बातें मत करो। तुमसे पूछो तो वो जवाब देता है, इससे पूछो तो तुम जवाब देते हो। तुम दोनों में श्रीनु कौन है और बुज्जी कौन है? सर, हाँ? दुख तो बुज्जी और श्रीनु का बराबर है, तो आपके सवालों का जवाब श्रीनु दे या बुज्जी दे क्या फर्क पड़ता है? और दुख बांटने से कम होता है, इसीलिए ये दोनों साथ में जवाब दे रहे हैं। अरे शट अप। क्या लगा रखा है? कल मेरे पति का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप जाइए बहन जी, आपको पहले ही दमा है, यहाँ पागल ही हो जाएंगी आप। जाइए आप, जाइए। चलो बेटी, चलते हैं हम भी। चलिए डैड। हाँ अंकल, वो बुज्जी के लिए आपको गिफ्ट लेकर आए थे, बिना दिए जा रहे हैं। नाइस, संस्कार अच्छे हैं तुम्हारे। बुज्जी को दे दो। थैंक यू। बुज्जी को देना ना? दे देता हूँ, दे देता हूँ बुज्जी को मैं। बुज्जी सेंटर में रखिया। सेंटर में रख देता हूँ। उसे वहाँ क्यों रखा? तुमने तो कहा था सेंटर में रखो, रख दिया। इस सेंटर में नहीं, बाजू वाले सेंटर पर। ओह, बाजू वाले सेंटर पे अभी रख देता हूँ। ये रख दिया। वहाँ क्यों रखा है? सेंटर में रखने को बोला तो मैंने सेंटर में सेंटर मतलब पहली बार समझदारी की बात की है तुमने। गुड। बाय अंकल। हेलो, हाँ कोटेश्वर जी। क्या हुआ डैड? हाँ? बुज्जी के पेरेंट्स आ रहे थे, मिलने का समय खत्म हो गया, उन्हें बाहर ही रोक दिया। एक्सक्यूज मी गुरुजी, हाँ? प्लीज फोन एक बार मुझे दीजिए। फिर हाँ, शुरू प्लीज। हो गया ये। हेलो, फोन जरा स्टाफ को दीजिए। बात करो बाबू। सर, मेरे पेरेंट्स आए हैं, उन्हें रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें अंदर भेजो जल्दी। ओके अब तो अंदर जाए ना। ठीक है। यार इसने अंदर बुला लिया। अरे यार वो मदद कर रहा है कि मार रहा है, पता नहीं चल रहा यार। अरे मधु, इधर आ। सर, वो आपके पेरेंट्स तो है नहीं, तो ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा बोलने पर ही भेजते हैं। अच्छा बोला ना? बहुत अच्छा बोला। ये है ना? ये क्या बेटी, अभी तक तो कुछ भी बोल रहा था, पेरेंट्स बोल रहा है। गुस्सा खत्म हो गया होगा डैड। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना। हाँ, वो नहीं अरे बेटी, ये कोमल, पेरेंट्स आ रहे हैं ना, ज्यादा लोग होंगे तो शायद ऑब्जेक्ट करेंगे। आप दोनों जाएंगे तो वो दोनों आएंगे। ओके? चलो बेटी चलो। रुक जाइए आप लोग। हाँ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा। स्टॉप देयर। सर आप चुप रहिए। सर आप जाइए सर। अरे हम जा रहे हैं। सुनिए सर, आप लोग जाएंगे तो मुझे हर्ट होगा। मैं इससे सिर तोड़ लूंगा। इसमें हर्ट होने नहीं जैसा जाना क्या है आप यार? ये परेशानी उनकी है, जा रहे हैं तो जाने देना। चुप रहे ब्रो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। यू स्टे हियर। लगता है पागलपन बढ़ गया है इसका। मैंने बताया था ना। पागल होके भी समझदारी की बात कर रहा है, खुद को मारने की बात कर रहा है, लेकिन हमें मारने की बात नहीं कर रहा है ये। सही बात है डैड। तू इसे मार दे, मैं किडनी बेच के तुझे पैसे दूंगा यार। इसकी तो मैं यार कुछ तो करना। तुम अंदर का माहौल ठीक से संभालो, मैं जरा बाहर संभाल क्या के आता जल्दी से हूँ। लेकर आ। मधु, मधु, अरे अरे मधु, अरे क्या हो गया इसे? बेटा क्या हुआ, बोलना। सर पेशेंट की कंडीशन को लेकर मैं बहुत स्ट्रेस और टेंशन हूँ। आपको कोई टेंशन नहीं तो आप यहाँ बैठ जाइए ना। आप बैठिए पहले, फिर बात करते हैं। पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए पहले। मैं बताता हूँ। मधु, डॉक्टर, मुझे रात को एक्चुअली आंखें बंद करके सोने पर खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं और सुबह उठते ही वो गायब हो जाती हैं। उनसे कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिलेंगे डॉक्टर? अरे कौन हो अरे तुम? प्लीज क्या बताइए बोल ना, के एक बार तो जा रहे हो? बताइए मुझे सिस्टर। कहाँ डॉक्टर ने चले कहा है जाते कि हैं, मुझे पता डाइट फॉलो करनी है, तो मैं अंकुरित वाले बीज खाऊं या फिर डायरेक्ट स्प्राउट खाऊं दुकान से खरीद के। आप बताइए ना, आप अच्छा बताएंगे। अरे बेटा, हम अंकल यहाँ मैं बैठे हैं, अभी मेरी बात तो आता हूँ। एक मिनट, तो ये बताइए रात में स्प्राउट्स भिगा के खाओ या बिना भिगाए खाओ? वो क्या है ना, भिगा के खाने से अंकुर। हम जो कर सकते थे वो सब कुछ हमने किया, Yes, फिर sir. भी कोई फायदा नहीं हुआ। Yes, sir. अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, सबको खबर Yes, दे दीजिए। श्योर सर। क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे क्या हुआ? अरे मधु, ये क्या हुआ? बेटा मुझे कुछ पता नहीं। क्या हुआ मधु? क्या हुआ? मुझे को क्या हुआ है? मधु कुछ बोलो। सर आपका बेटा इस रूम में नहीं है, राइट साइड के कॉर्नर रूम में है। राइट साइड में? अरे अपने बेटे को कुछ नहीं हुआ है। हाँ अंकल, मैं तो बस ऐसी टेंशन ले रहा था, बुज्जी की टेंशन थोड़ी। मार दूंगा तुझे। चलो आओ। अंकल अंकल
कोटेश्वर जी कुछ चेकअप वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सुनिए सर जी, रूम में एक और लड़का है, वो कौन है? आपके बेटे का दोस्त है, फीवर है बेचारे अरे को। हमारी कोमल को तो जानते ही हैं आप। हाँ, बेटी को तो मैं जानता हूँ। पेशेंट बहुत ही कमजोर है, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। ठीक है मैडम। बेटा बुच्ची, कैसा है तू? तुझसे ही पूछ रही हूँ, बोलता क्यों नहीं? देखा आपने कितनी दूर से हम लोग इससे मिलने आए हैं और ये बात तक नहीं कर रहा हमसे। पेरेंट्स तो थोड़ा गुस्सा करते ही हैं, ऐसे टाइम पे नाराज होना जरूरी होता है क्या बुच्ची? हाँ, दिखाऊंगा मैं, दिखाऊंगा। नाराजगी छिपाई जाती है क्या? दिखाऊंगा। तुम चुप रहो पगलेट कहीं के, हम कुछ बात करते हैं, ये कुछ और ही बात करता है। इसने जो कहा उसमें गलत क्या है सर? सही तो है। अरे तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मेरा बेटा है, उसकी मर्जी, तू क्यों बीच में बोल रही है? माजी, तू तड़ाक से बात मत कीजिए, यहाँ हर्ट होता है माजी। क्या बात है भाई, मैं कहना चाहता था, तुमने कह दिया। अब तो अकल आ गई ना, हमेरा बेटा कह के प्यार बरसाती थी। शांत हो जाइए कोटेश्वर जी। अरे वो पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं। आप दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? मुझे पागल पागल तेरा खून का गुंडा है। बर्दाश्त के बाहर हो गया मुझसे। अंकल, आपका बेटा पिट रहा है, आप रोकेंगे नहीं क्या? वो मेरा बेटा है नहीं, पिटता रहे। गुस्सा गुस्सा। बेटी, सीसीटीवी कैमरा होगा, तुम भाग जाओ यहाँ से। और आप? चाहे मुझे जेल जाना पड़े, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जाओ।